हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पेट के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग, आपका सेंटर कहीं भी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी कोना में हो, आप लोग एग्जाम देने जरूर जाइएगा। कैसे भी करके जाइएगा, लेकिन जाइएगा जरूर। और सेंटर पे 2 घंटा पहले पहुंचना है, तो इसका ध्यान दीजिएगा, समय का इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आधे घंटा पहले गेट क्लोज कर दिया जाएगा और गेट क्लोज होने के बाद आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा। और अपने सवारी से नहीं होगा तो जाइएगा, कैसे भी जाइएगा, लेकिन पहुंचिएगा जरूर। एग्जाम मत छोड़िएगा और क्वेश्चन को आप पूरा करिएगा। जैसे कि मतलब कोई पूरा करने का मतलब माइनस मार्किंग भी है, 1/4 इसमें माइनस मार्किंग भी है, उसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग गलत ना करें। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। और अपने OMR सीट को बहुत ध्यान से भरिएगा आप लोग, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, आप नोट में उसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है कि कहीं भी अगर क्वेश्चन आपका जानते हुए भी गलत हो जा रहा है तो उसको वाइटनर का प्रयोग ना करिएगा, कहीं भी उस पर ब्लेड का प्रयोग ना करिएगा, कहीं भी रबड़ का प्रयोग ना करिएगा। अगर उसी वक्त प्रयोग करते वक्त अगर एग्जामिनर आपका वो चीज़ देख लेता है वाइटनर वगैरह का, तो वो उसी समय निरस्त करने का उसको अधिकार दिया गया है। और अपने सेंटर पर 2 घंटा पहले पहुंचिएगा। ये नहीं कि आधे घंटे रह गए हैं तो पहुंचिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इतने जिलों से दूर कर दिया गया है कि आप समय से उसके बावजूद भी ना पहुंच पाए तो पेपर देने का कोई मतलब नहीं। और जिसने भी जैसी भी तैयारी किया, कोई मन में बैठे बैठे यहाँ पर सोच रहा होगा कि मेरी तैयारी अभी अधूरी है, मैं क्यों उतना दूर जाऊँ, मेरी मैं तो पास ही नहीं होऊंगा, 38 लाख लोग बैठे हैं, मैं उसमें भी पास नहीं कर पाऊँगा, मेरिट इस बार ऐसी जाएगी वैसी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर हमको मरने का डर हो तो हमको जीना छोड़ देंगे। अगर हमको मरने का डर हो तो जीना छोड़ देंगे, यानी हमको फेल होने का डर है तो क्या हम पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। हमारा सेंटर कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, हमको अपने किसी न किसी माध्यम से पेपर देने जाना है। किसी की 100% तैयारी नहीं होती है, लेकिन हाँ, पहुंचना ज़रूरी है, पेपर देना ज़रूरी है। और तमाम सावधानियों के साथ कि न अपने साथ आधार कार्ड ले जाएँ, एडमिट कार्ड ले जाएँ, और कोई भी ऐसे अनर्गल चीज़ें ना ले जाएं जिससे आपको परीक्षा से वंचित किया जाए। आप सारी चीज़ों को लेके जाएं। आपके मन में एक डर और होगा कि इतने लोग बैठ रहे हैं, 38 लाख लोग बैठ रहे हैं, पेपर आउट हो जाएगा, सीट बिक जाएगी। वो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको बस एक सीट चाहिए ना, आपको बस एक सीट चाहिए ना। 50,000 सीटें निकली हैं तो आपको बस 50,000 पे तो कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो आप बस एक सीटों पे ध्यान दे के आगे बढ़िए, क्योंकि कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को समस्या ही समस्या दे दी जाए, अगर उस समस्या से वो निकलना जानता है तो उसके पास समस्या का बौछार लगा दिया जाए, वो समस्या से निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी को समस्या बनाना आता है तो अगर उसको 100 अवसर दे दिए जाएं एकदम अच्छे, वो एक अवसर को समस्या में बदल देगा। यानी जो काम करने वाला होगा वो समस्या को निदान कर लेगा, लेकिन जो काम करने वाला नहीं होगा उसको अवसर भी दिया जाएगा तो उसको समस्या में तब्दील कर देगा। तो वो एक कायरता की निशानी है कि आप परीक्षा को छोड़ेंगे। कायरता के कहा जाता है कि 3 निशानी, सबसे पहले मरने के डरने से जीना छोड़ देना, दूसरा परीक्षा छोड़ देना, और तीसरा है धांधली की वजह से परीक्षा छोड़ देना। तो अगर इस तरह के कार्य आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़े कायर हैं, सबसे बड़े कायर हैं। कहा जाता है जिसने साल भर पढ़ाई की, ठीक, पूरी रात पढ़ाई की, उसके लिए पेपर कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। कोई वनडे कल पेपर मिला, आज पेपर देने जा रहा है, तो उसकी तैयारी क्या होगी? थोड़ी सी वीक होगी, लेकिन होगा ना कुछ होगा ना, 10 नंबर पाएगा ना, 100 में 10 नंबर पाएगा ना कुछ पाएगा। लेकिन कहा जाता है कि जो एक दिन पेपर छूता है और जो लगातार पेपर छूता है, एक दिन वाला तो गर्दा नहीं मचा पाएगा, लेकिन जो रेगुलर तैयारी की है वो तूफान मचा देगा। अपना पेपर पाते एकदम वेट कर रहा है कि कब पेपर हो, जितनी बार पेपर होगा वो तूफान मचाएगा। तो हम भी चाहेंगे कि आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इसमें तूफान मचा के आएँ और अच्छे से अच्छा जो प्रश्न कर सकते हैं, जो आए अच्छे से अच्छा वही करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग आपके नंबर कम कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट ना होइएगा, कॉन्फिडेंट के साथ पेपर दीजिएगा और छोड़िएगा नहीं। ठीक, अब बात करिए।
और देखिएगा अपना क्या क्या ले जाना है उसमें, तो आप अपना प्रवेश पत्र ले लीजिएगा और एक आइडेंटिटी प्रूफ ले लीजिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे कि मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले लीजिएगा और मूल प्रति और उसकी एक फोटो कॉपी ले लीजिएगा और दो फोटो ले लीजिएगा, उसके पीछे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। और आप चाहें तो मास्क और सैनिटाइजर भी ले सकते हैं। समय क्या ध्यान दीजिएगा कि समय 2 घंटा पहले पहुंच जाना है और आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ वाइटनर का प्रयोग और ब्लेड का प्रयोग कतई ना कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ले ही मत जाइएगा, प्रयोग तो करेंगे ही नहीं, जब ले ही नहीं जाएंगे तो प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जो पढ़ाया गया है उसको ही देखिएगा, उस पर ही ध्यान दीजिएगा और पेपर सरल आएगा, आप चिंता मत करिए, पेपर सरल आएगा। जो आप पढ़े हैं वही आएगा पेपर में, वही आने ही वाला है पेपर में। जो आप पढ़े हैं वही आएगा, 90% क्वेश्चन वहीं से आएगा जो आप अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। और अब से जब से देख रहे हैं कोई नया कुछ भी मत पढ़िएगा, जो पढ़े हैं उसी को थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिएगा और शाम से तो एकदम पढ़ना छोड़ दीजिए। पढ़ना मतलब कि कुछ नया मत पढ़िएगा, जो पढ़े हैं वही थोड़ा बहुत देख लीजिए, क्योंकि मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, ठीक है। तो आप वही केवल पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आपका पेपर सरल आएगा, इसका ध्यान रखिए, कठिन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। तो हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा, कहीं भी सेंटर हो लेकिन आप जाइएगा जरूर और एग्ज़ाम में बैठिएगा जरूर, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें हार नहीं मानना है साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। धन्यवाद।